हर हर महादेव टॉरस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो टॉरस थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में। और अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई मैसेजेस होंगे तो वो भी हम आप लोगों के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों की करंट एनर्जीज देख लेते हैं कि इस वक्त टॉरस आप आपकी लाइफ में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। द सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। अब नियर फ्यूचर देख लेते हैं आप लोगों का। द एम्परर, डेथ। आप लोगों का पास्ट देख लेते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। अब यूनिवर्स मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की करंट सिचुएशन के हिसाब से यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। अब ओवरऑल देख लेते हैं कि फरवरी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोगों की लव लाइफ में और करियर में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। तो नो डाउट आप लोगों का कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है टॉरस। साइकिल से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों का कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। वो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसा क्या है और कैसा क्या होगा। तो टॉरस आप लोगों की करंट एनर्जी में द सन का कार्ड आया है और आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप लोगों की लाइफ में ना इस वक्त आप जो है ऐसे फेज में स्टैंड कर रहे हो जहां पर आप लोगों के पास में ना एक बहुत बड़ी न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में है। ये अपॉर्चुनिटी करियर रिलेटेड भी हो सकती है और कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है ना, या फिर कोई फ्रेंडशिप प्रपोजल भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी इस वक्त आप लोगों के पास में है टॉरस। और इस वक्त आप लोग कहीं ना कहीं बहुत खुश भी हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस द सन के कार्ड ने आप लोगों की ऐसी खुशी वाली हैप्पी वाली एनर्जी के कार्ड को यहाँ पर ना 7 ऑफ वॉन्ड्स ने क्रॉस किया है। जिसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप लोगों के पास में ना नो डाउट कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, कोई करियर रिलेटेड कोई ऑफर आप लोगों के पास में आया है, या फिर कोई लव कनेक्शन आप लोगों को रिसेंटली मिला है। क्योंकि नो डाउट आप लोगों के पास्ट की एनर्जी में यहाँ पर ना डेथ का कार्ड है। तो नो डाउट कुछ टॉरस यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, बहुत ही पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से। ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ टॉरस के लिए कि आप लोगों की कुछ की यहाँ पर जॉब चली गई थी, किसी का करियर यहाँ पर पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था, यानी कि कोई बिजनेस में लॉस हो गया था, और कुछ का यहाँ पर कोई रिलेशनशिप एंड हुआ था, है ना। तो यानी कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ टॉरस यहाँ पर निकले हैं, ठीक है। और कुछ और यहाँ पर ऐसा भी 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है जो कि बता रहा है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में ना आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई थी,
ठीक है, जिस अपॉर्चुनिटी ने ना आपको बहुत ही खुश किया और जो आप लोगों की लाइफ में पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना टॉरस, उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप बहुत ज़्यादा दर्द में थे और नो डाउट आप लोगों की फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ये आपकी फैमिली भी हो सकती है या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जिसने कि डिफ़िकल्ट टाइम में आप लोगों को कहीं न कहीं सपोर्ट तो किया है। तो ये कहीं न कहीं आप लोगों का थोड़ा-सा रीसेंट पास्ट मैंने बताया है कि कुछ न कुछ पेनफुल हुआ था आप लोगों की लाइफ में, करियर रिलेटेड हो सकता है या फिर लव लाइफ से रिलेटेड। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे कनेक्शन थे आप लोगों के पास में जिनका साथ था आप लोगों के साथ में, ठीक है? तो करंट एनर्जी आप लोगों की ऐसी है कि फ़िलहाल आप लोगों के पास में ना कोई, तो आप लोगों की करंट एनर्जी में द सन का कार्ड यही बता रहा है कि आप लोगों के पास में ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी तो है, कोई लव कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो आप लोगों के पास में ऐसा है जिसका ना आपको काफ़ी डर है कि ये चीज़ आप लोगों के हाथ से कहीं ना कहीं चली ना जाए और उस चीज़ को ना आप लोग प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं करंट में लगे हुए हो। ये कोई भाई आपका जॉब भी हो सकता है कि कोई जॉब आपका खतरे में है या फिर कोई आपको निकालना चाहता है या फिर जॉब का इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए ठीक नहीं है ना? तो कहीं न कहीं आप प्रोटेक्टिंग वाली एनर्जी में हो टॉरस। आप लोग ना अपनी करंट सिचुएशन में, अपनी करंट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ना प्रोटेक्ट करने में कहीं न कहीं यहाँ पर ना लगे हुए हो। और मुझे यहाँ पर ना देखो नियर फ्यूचर में द एम्परर का कार्ड, तो नो डाउट कोई ऐसा ईगोइस्टिक पर्सन, है ना? कोई एनवायरनमेंट आप लोगों का बेकार हो सकता है। कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में कुछ लोग ना टॉरस यहाँ पर ऐसे हैं, जो आप लोगों को ना कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है? आप लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों से ना लेना चाहते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं आप ना ऐसी प्रोटेक्टिंग वाली एनर्जी में हो अपनी चीज़ों को लेकर के। लेकिन यूनिवर्स आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? तो आप लोगों की करंट एनर्जी के हिसाब से यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि देखो, आप लोगों को ना पुरानी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ों को आप लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है, जो चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ना अब काम नहीं आ रही हैं। ये कोई भाई रिलेशनशिप भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ना डेथ का कार्ड था टॉरस, जो कि बता रहा था कि कोई रिलेशनशिप एंड हुआ हो सकता है या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के हाथ से चली गई है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखो कुछ चीज़ें आप लोगों से छीनी गई, वो इसलिए क्योंकि कुछ नया आप लोगों को यूनिवर्स देना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों की ग्रोथ नहीं थी। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि पुराने को छोड़ने की आप लोगों को कहीं न कहीं ज़रूरत है और आप लोगों की लाइफ में ना चेंज यूनिवर्स कहीं न कहीं ला रहे हैं, है ना? आप लोगों की लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए। इसीलिए कुछ चीज़ें आपसे जो है ली गई यहाँ पर। तो यूनिवर्स आप लोगों को यही बोल रहे हैं कि आपका आगे का रास्ता जो है बिल्कुल साफ़ है। आप लोगों की लाइफ से ऑब्स्टेकल कहीं न कहीं रिमूव हो जाएँगे। लेकिन फ़िलहाल इस एनर्जी से बाहर निकलो। ये जो आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हो ना, भई छोड़ दो वो चीज़ जो आप लोगों की लाइफ से जाना चाहती है। ठीक है? और ये जो करंट में कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के पास में है ना, जो कि सन का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है, तो भई उस न्यू अपॉर्च्युनिटी को लो आप लोग और पुराने को छोड़ो और नए को अपनाओ, यही यहाँ पर बोला जा रहा है। और फ़रवरी मंथ के लिए प्रेडिक्शन में कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये कार्ड बता रहा है, अगर मैं आप लोगों के करियर की बात करूं, तो करियर रिलेटेड कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में आ सकती है, ठीक है? अ, आप लोग कोई इंस्टीट्यूट वगैरह जॉइन कर सकते हो जहां पर आप आपके जो है अ, मतलब फ्रेंड्स के साथ में, या फिर अगर आप किसी नई कंपनी को जॉइन करते हो तो अपने कलीग्स के साथ में यहाँ पर ना टीम वर्क में काम करते हुए आप लोग दिख रहे हो और आप लोग ना करियर रिलेटेड कुछ ऐसा बिल्ड करते हुए दिख रहे हो टॉरस, जो ना जिसकी फाउंडेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और भविष्य में उसके ना बहुत बड़े प्रॉफिट, बहुत बड़े रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग पूरे क्रिएटिविटी के साथ में काम करते हुए दिख रहे हो फरवरी मंथ में, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ में, है ना? और यहाँ पर आप लोग ना अपनी लाइफ में ना चीज़ों को बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हो। आप लोग टॉरस आपकी लाइफ में ना
किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में स्टैंड करने वाले हो फरवरी मंथ में। आप लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें तो देखो नो डाउट हुई हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, आप अंदर से दुखी हो, लेकिन आप लोग पूरा कोशिश करेंगे अपने उस दुख से ऊपर उठने की और अपनी लाइफ में अपने करियर और फैमिली को एक साथ लेकर के चलने की। और नो डाउट यूनिवर्स आप लोगों को उस चीज़ में आप लोगों का सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आप लोगों को करियर ओरिएंटेड बने रहना है, आप लोगों को एक्शन लेते रहना है। क्योंकि ना नियर फ्यूचर में यानी कि फरवरी मंथ में आप लोगों के पास में ना कोई दो चॉइसेस आ सकती हैं। आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है ये चॉइसेस, और आप लोगों के करियर रिलेटेड भी हो सकती है। जब आप अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा ये जो आप लोगों के पास में चॉइसेस आएंगी ना, इसको लेकर के आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा ना फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं जो कौन सी चीज़ को जो है मैं अपने लिए चूज़ करूँ। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो आपके हाथ में है ना, क्योंकि नो डाउट आपके हाथ में कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों के हाथ में है फिलहाल, जो कि द सन के कार्ड में भी बताई गई है। उस चीज़ को लेकर के ही आप आगे बढ़ जाइए। अगर आप लोगों के मन में ये है टॉरस कि क्या मुझे उसमें ग्रोथ मिलेगी, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, तो आप लोगों के लिए ग्रोथ ही ग्रोथ है, बैलेंस ही बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। लेकिन ये जो फरवरी का टाइम आप लोगों के लिए रहेगा ना, इस टाइम में ना आप लोगों को बैलेंस बना करके बहुत चलना पड़ेगा चीज़ों में। हर चीज़ का एकदम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। करियर रिलेटेड चीज़ों को अच्छे से सीखना, टीम वर्क में काम करना, है ना? बिल्कुल अच्छे से डिसीज़न मेकिंग करना, ये सब आपको कहीं न कहीं करना पड़ेगा, और ये काम ना आपको पूरे पेशेंस के साथ में करना है। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी है टू ऑफ वॉन्ड्स के बाद में, तो नो डाउट कुछ ऐसा ऑफ़र आप लोगों के पास में, कोई ऐसा प्रपोज़ल आप कह लीजिए लव लाइफ में भी। यहाँ पर ये कोई अगर कोई टॉरस यहाँ पर लव एस्पेक्ट के लिए इस रीडिंग को देख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है जो कि बता रहा था कि आपकी लाइफ से कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है, कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है। तो नो डाउट नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर एक अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके लिए कोई रिश्ता लेकर के आ सकता है ना? कि कोई ऐसा पर्सन आप लोगों के साथ में कनेक्शन में आ सकता है जो किसी नए पर्सन से आप लोगों को मिलाएगा, और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में होगा। तो नो डाउट एक न्यू प्रपोजल, एक न्यू अपॉर्चुनिटी लव लाइफ में आने वाली है आप लोगों के पास में। और करियर रिलेटेड देखो यही बोला जा रहा है आप लोगों के लिए कि देखो जो आपके हाथ में है उसको लेकर के ही आगे बढ़ जाओ आप लोग, क्योंकि शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि आप लोगों की चीज़ें स्टक हो गई हैं, आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपको अपने मार्ग से हटना नहीं है, क्योंकि आप एकदम सही डायरेक्शन में हो। और जो अपॉर्चुनिटी, जो फील्ड आप लोगों के हाथ में है ना इस वक्त, वही आप लोगों के लिए बेस्ट है, वही आप लोगों के लिए सही है। और उस अपॉर्चुनिटी से ना आप आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा कुछ क्रिएट कर पाओगे, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है, क्योंकि यहाँ पर ना आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी हो सकते हो, आप लोगों के ऊपर ना बर्डन आ सकता है जिम्मेदारियों का। ठीक है, आपका कोई ऐसा करियर हो सकता है जिसमें कि काम बहुत ज़्यादा है, एक पर्सन वो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों के लिए यही बोला जा रहा है कि टीम में काम करना, थोड़ा सा कोलैबोरेशन में काम करना, आप लोगों के लिए कोलैब करके काम करना आप लोगों के लिए ना बहुत सही रहेगा फरवरी में। और देखो यहाँ पर ना फोर ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि आप लोगों को बहुत टेंशन भी है कहीं ना कहीं आप लोगों के करियर की, आप लोगों की लाइफ की। तो यूनिवर्स आप लोगों के साथ में है, नो डाउट। आप लोगों को थोड़ा सा ना अपनी हेल्थ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ना यहाँ पर ज़्यादा टेंशन ले सकते हैं फरवरी मंथ में। ठीक है, तो टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है, और टीम में अगर आप काम करते हो तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। और अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि जो भी काम आपके सामने है, जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी ऑफ़र आप लोगों के सामने है, उसमें मुझे ग्रोथ मिलेगी कि नहीं, मुझे वो लेना चाहिए कि नहीं, तो आपको 100% वो चीज़ लेनी चाहिए, उसमें आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा लेट मिल सकती है
यानी कि 1 साल का ड्यूरेशन लग सकता है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। और वो फ़ील्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, वो ऑफ़र, वो अपॉर्च्युनिटी जो भी कुछ आप लोगों के सामने है वो एकदम ठीक है आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा-सा गाइडेंस देख लेती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को आपके लव लाइफ़ में और करियर में कौन-सा गाइडेंस है जो फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। देखो टॉरस, जिनके साथ में यहाँ पर लव लाइफ़ में कुछ चीज़ें आप लोगों के हाथ से चली गई है ना, तो नो डाउट कोई नया पर्सन आप लोगों की लाइफ़ में आने ही वाला है। उसको आने में 1 मंथ का टाइम और किसी-किसी के लिए 1 साल का टाइम भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा देखो पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है आप लोगों के लिए। अच्छा रहेगा अगर आप महादेव की आराधना करें। बाकी गाइडेंस देख लेते हैं टॉरस आप लोगों के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स में यहाँ पर देखो इक्वल गिव एंड टेक कहीं ना कहीं आप लोगों को आपकी लाइफ में मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको थोड़ा-सा चैरिटी वगैरह करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए यूनिवर्स मैसेज में यहाँ पर ना 8 नंबर का कार्ड था, यानी कि शनि का। अब ये जो शनि जी हैं, ये यहाँ पर ना शनि की रेमेडी काम आएगी। आप लोग शनि के दान कर सकते हो, चैरिटी आप लोग कर सकते हो, जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं ना, वो ऑब्स्टेकल आप लोगों के रिमूव होंगे। और लव लाइफ में भी आप लोगों को ना इक्वल गिव एंड टेक और आप लोगों की लाइफ में ना बैलेंस आएगा आप लोगों की लाइफ में। और देखो यहाँ पर मून प्लैनेट, मैंने बाबा महादेव का मेरी इंट्यूजन ने बोला था, तो देखो मून प्लैनेट आप लोगों का वीक है कहीं ना कहीं टॉरस। तो आप लोगों को बाबा महादेव की आराधना करने की भी ज़रूरत है, जिससे कि आप लोगों की लाइफ में ये जो टेंशन वगैरह हो रही है ना, आपका जो माइंड अशांत हो रहा है, वो चीज़ें भी आप लोगों की बैलेंस होंगी। और आप लोगों को जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में है ना, और आप लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि बेफिक्र होकर के उस अपॉर्चुनिटी को ले लीजिए, ठीक है। और भाई आगे बढ़ जाइए। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर केयर फ्री होने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। केयर फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने डिसिप्लिन से हट जाएं। केयर फ्री होने का ये मतलब है कि टेंशन ना लें, फ्लो में आगे बढ़ते रहें, एक्शन लेते रहें, अपॉर्चुनिटी को अपनाते रहें। जैसा जैसा टाइम आ रहा है वो काटते चले जाएं, मतलब केयर फ्री होकर के एक्शन ले, आगे बढ़े। ये आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि प्रेजेंट में जीने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। और देखो स्ट्रेंथ में आने की, तो नो डाउट टॉरस, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि पास्ट में कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है जो कि पेनफुल था। तो स्ट्रेंथ में आने के लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं। बाकी देखो यहाँ पर ना मूव ऑन का कार्ड भी आया है कि मूव ऑन कर जाओ कुछ चीज़ों से जो आप लोगों के लिए फ़िलहाल काम नहीं आ रही हैं और आगे भी नहीं आएंगी, क्योंकि ये यूनिवर्स आप लोगों को आपके ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाल के ना आपको एक अच्छी लाइफ में एंटर कहीं ना कहीं यूनिवर्स कराएंगे, अगर आप इस रीडिंग में जो भी बताया गया है उस तरीके से चलते हो। तो टॉरस, अगर यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग देख लिया है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की रीडिंग में इतना ही। अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजनेट हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।